चले हम आज की क्लास शुरू करते हैं इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह ताला। ओके, इसको मिनिमाइज कर दूं मैं। चलें, आज हमारा जो लेसन है वो है नंबर 5i। ठीक है, 5i। लास्ट टाइम 5f था, आज है 5i। अच्छा, अब आपको ये पता है आज हम जो कर रहे हैं वो अब हम पहुंच चुके हैं लास्ट जो 3 मखरज हैं तरफुल लिसान के, और लास्ट 9 लेटर्स पढ़ने हैं हमने उनके। तो अब जो है शुरू करते हैं हम। वालेकुम अस्सलाम ऑल ऑफ यू, अब आप सब लोगों को खुश रखे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो आज हम पढ़ेंगे हरूफ नतइया। ठीक है, हरूफ नतइया। तो वो कहाँ है, किधर है, उससे पहले हम थोड़ी सी रिवीजन करते हैं। हमने है इस वक्त तरफुल लिसान पे। तरफुल लिसान में हम हैं जो लास्ट 3 मखरज, एक है ता दा दा। ना ये 3 जो हैं ये एक ही मखरज से निकलेंगे, मखरज एक है इनका। फिर है नंबर 2 जो है वा, ज़ाल एंड सा। और तीसरा मखरज जो है तरफुल लिसान में से जो है निकलने वाले 3 लेटर्स का है, और वो है साद, सीन एंड ज़ा। ठीक, तो आज जो है हम पहली सीरीज पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपने जो है ये मखरज को बहुत अच्छी तरह से जान लेना। तरफुल लिसान मीन्स ये जो जुबान के किनारे होते हैं ना, मोटाई होती है किनारों की ये, और ऊपर से भी जो है यहाँ तक जो आपको मैं बोलती रही हूँ कि ये भी हिस्सा आता है, इसको कहते हैं ज़हर। तरफुल लिसान, ज़हर मीन्स जो जाहिर हो, सामने हो, और तरफ जो है वो किनारे, नोक भी वो बोलते हैं कुछ लोग। तो मुझे जरा नोक पे थोड़ा सा एतराज है, इसलिए कि तरफ नोक का मतलब फिर ये छोटी सी नोक, फिर तरफ और नोक में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। तो तरफुल लिसान का ये जो इलाका है ना, ये ग्रीन, आपने बस ये याद रखना, ये जो किनारे हैं और ऊपर का जो ये पार्ट आएगा सब है। बट फिर उसमें मेंशन होगा कि ज़हर, ये सामने वाला पार्ट भी यूज होगा या सिर्फ ये किनारे यूज होंगे तरफुल लिसान के। तो क्या है, अब हमने पढ़ना है कि अच्छा इसको जो है, क्योंकि ये यहाँ से निकलता है टिप ऑफ द टंग में, तो इसको थोड़ा सा रअसुल लिसान भी कहा जाता है, टू बी मोर प्रिसाइज। सर उसका ना छोटा सा पार्ट उसमें आ जाता है। तो इसको जो है अगर कोई कहे तरफुल लिसान, कोई कोई जो है वो रअसुल लिसान कहना पसंद करते हैं। अगर आप लोग समझो बात एक है, कंफ्यूज नहीं हो, बस तरफुल लिसान को आपने याद रखना। एक और चीज मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी, वो भी बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, बंदा कहता है क्या है, कभी ये कह रहे हैं कभी ये कह रहे हैं, लेकिन वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगी, वो भी एक ही बात होती है। तो तरफुल लिसान में अब जो 3 हमारे लास्ट मखरज रह गए हैं, हमने उनको पढ़ना है। अब 3 मखरज हैं और उनमें से 9 हरूफ निकल रहे हैं, आप देख रहे हैं ना, 3 3 के सेट हैं, एक मखरज है। सुभान अल्लाह, आपका क्या ख्याल है, अगर ये एक ही मखरज से निकलेंगे तो इनमें हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे पता चलेगा ये वो है ये वो लेटर है? एनी आइडिया?
किसी को कोई आइडिया नहीं है? सुबह सुबह दिमाग सुन्न हुए हैं, नहीं काम कर रहे? करने चाहिए, अब तो बच्चे स्कूल भी चले गए होंगे, चाय भी पी ली होगी, नाश्ता भी कर लिया होगा, तो दिमाग तो बहुत सही चलना चाहिए इस वक्त। चलें लड़ाएं दिमाग जल्दी से। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हाँ, यस रोशन, आप एक हद तक सही हो। मैंने मेंशन किया था, याद हो तो, मखारत से पहले मैंने एक हिंट दिया था। क्वेश्चन ये है जी, ये जो हमने 3 मखारज देख रहे हैं यहाँ पर, और हम देख रहे हैं कि 3 तो मखारज हैं, बट एक एक मखरज है, जैसे नंबर 1 एक मखरज है, सब तरफुल लिसान है, उसमें पा दाल ता ये 3 हरूफ निकल रहे हैं, तो इनको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये ता है, ये दाल है, ये ता है, कैसे करेंगे? क्या क्राइटेरिया होगा हमारे पास? निकल तो एक ही जगह से रहे हैं, तो फिर ये डिफरेंट कैसे होंगे? कैसे निकालेंगे हम इन्हें डिफरेंट? आवाज कैसे इनकी अलग अलग सुनाई देगी? हाँ, आप लोग सही है, वो सही है। टच एक ही जगह कर रही है, टच में कोई फर्क नहीं है, एक ही टच है। यस, तहूरा, माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीकी। आपने आधी बात सही की है, आपने बात सही की है, बट व्हाई हैवी और लाइट? मतलब आप ये कहें कि उनकी सिफात उनको लायदा करती हैं। मैंने जब आपको पढ़ाना शुरू किए थे मखारज, तो मैंने आपसे कहा था कि मखारज और सिफात बहुत जरूरी। सिफात के बगैर आप मखरज सही निकाल ही नहीं सकते, वो प्रोनाउंस कर ही नहीं सकते, रादर नॉट, मखरज तो निकल जाएगा बट मखरज तो निकल जाएगा, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन जब तक सही नहीं होगा, तो किससे होगा वो सही? उसकी सिफात से। सिफात बहुत जरूरी हैं, तो ता दाल ता में भी जो इनकी सिफात होंगी वो इनको एक दूसरे से मुमताज करेंगी। ठीक है, तो अब देखते हैं, चलते हैं अपने पहले मखरज की तरफ, जो कि है ता, ता, दाल एंड ता। जैसे कि मैंने आपसे कहा, यहाँ नजर भी आ रहा है, इनका एक ही मखरज है। तरफुल लिसान मअ रअसुल लिसान, सर जो भी है तरफुल लिसान ये पूरा, मअ, मअ पता ना हम उर्दू में भी बोलते हैं, असूल सनाया उलिया, जुबान का सर और नोक सनाया उलिया की जड़, उसकी जड़ से लगे। जब जुबान का ये सिरा उठकर ऊपर, सनाया उलिया कौन सी है? सनाया उलिया ये, और इनकी जड़, जड़ कौन सी है? ये वाली जहां से अंदर जा रहे हैं, ये जड़ है, ये दांतों की जड़ है, हाँ या ना जल्दी? यही है ना दांतों की जड़, ये यहाँ जहां से मसूड़ों में जा रहे हैं ना अंदर। नहीं, बैक का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, बैक तो होगा जाहिर है, यहाँ तो नहीं लगानी, पीछे लगाएंगे ना। तो जड़ कहाँ है? चलें, ज्यादा इम्तिहान नहीं लेती, मैं आपको बताती हूँ।
अब पहले पढ़ लें, जुबान की नोक यानी तरफुल लिसान और सर, यानी नोक बिल्कुल सामने की बारीक जो, जब सनाया उलिया की जड़ से मिलेगी तो ये हरूफ नतइया अदा होंगे। अच्छा, ये नतइया को देखते हैं। ये दांत है हमारा, बहुत सबने देखी होंगी पिक्चर्स दांत, पूरे दांत की। ये इतना दांत तो हमारा बाहर होता है, ठीक है ना, इतना दांत बाहर है हमारा। कितना अंदर होता है, ये इतनी बड़ी। और जड़ कौन सी है इसकी, ये उसकी जड़ है, ठीक है ना, समझ आ गई जड़ की। अभी ये जड़ नहीं है, ये तो आधा दांत है, यहाँ से अंदर जा रहा है, यहाँ से मसूड़े शुरू होंगे। बट मसूड़ों से भी आगे, अब जरा यहाँ नीचे आ जाए, ये है पूरा अंदर बाहर से दांत, ये बाहर होंगे यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक अंदर जा रहे हैं, पूरे मसूड़ों के अंदर जा रहे हैं, है ना। और ये एंड कहाँ पर हो रहे हैं, अब ये वाली पिक्चर पर आए कि यहाँ पर जो हमें नजर आ रहा है, ये दांत बाहर, हम कहते हैं ज्यादा अंदर है जड़, तो कहाँ तक आएगी जड़, यहाँ तक आएगी जड़ ना। मसूड़ों से भी गुजर कर तालु का जो सिलवटों वाला पार्ट है पहला, एक दो लाइनें पहले वहां तक आएगा ना, आएगा कि नहीं, ये देखें कितनी अंदर गई हुई है ना। समझ आई आपको अभी इसकी जड़ का क्या मतलब है। सबने टाइप जरूर करना है, हाँ या ना, वन टाइप करें, जिनको समझ आ जाती है वन टाइप। जब तक आप में से इंटरेक्शन नहीं करेंगे आप भूल जाएंगे, फिर थोड़ा सा आप अटेंटिव रहा करो, क्योंकि ये आपको आगे माशाल्लाह, आप यहाँ तक आए हैं तो आप आगे, या कुछ बच्चे पढ़ भी रहे होंगे, आपको कहा जाएगा पहले, आप पहले जड़ को समझ लें कि कहाँ तक है जड़, है ना यहाँ तक जड़, ठीक है। ये बाहर वाले दांत है, उससे थोड़ा सा, उससे डबल ये हो गया, थोड़ा सा लंबा होता है अंदर, तो यहाँ तक पहुंच गया ना ये दांत, ये सारे दांत यहाँ इस पॉइंट पर पहुंच रहे हैं ना, तालु के अगले, जहां पर सिलवटें होती हैं हमारी, और वो भी बहुत पीछे नहीं, वो भी बहुत पीछे नहीं, ठीक है। अगले की दो सिलवटें, अगले वाली, पीछे वाली जरा छोड़ दें, ये वाली, ठीक है। यहाँ पर जहां पर आपको आपको खुद ही अब अंदाजा होना चाहिए कहाँ पर दांतों की जड़ खत्म, ये दांत ये वाले कहाँ पर खत्म हो रहे हैं, ये देखिए कहाँ पर खत्म हो रहे हैं, ठीक है। अब जो है, मैंने आपसे क्या कहा, दांतों की जड़, अब समझ आई मेरा क्या मतलब था, क्या मतलब था कि ये वाला पार्ट, मसूड़े भी, ये वाला पार्ट भी, ठीक है। अब कहीं कहीं आपको कहेंगे कि, कुछ कहेंगे जड़, कुछ में आपको मिलेगा मसूड़े, कुछ में आपको मिलेगा तालु का पहला पार्ट, इसलिए इनको नतइया कहा जाता है, क्योंकि ये जो सिलवटों वाला पार्ट है ना, अगला वाला, उसको नतइया कहते हैं अरबिक में, तो उसी के नाम से इन हरूफ को नतइया कहते हैं, ठीक है। तो बात एक ही है, अगर आप इसी में फंसे रहेंगे ना, अच्छा फलाने ने जड़ का कोई मसला नहीं, अच्छा सिस्टर गुल ने जड़ पढ़ा, कोई मसला नहीं, पता है हमें जड़ किधर है। किसी ने कहा मसूड़ों से लगे, कोई मसला नहीं, क्योंकि यहाँ पर जब जुबान लगेगी तो यहाँ नुतया के पॉइंट पे भी तो आएगी ना। कोई कहेगा नुतैया, तो ये एग्जैक्टली यहाँ तो लगेगी, तो मसूड़ों को तो लगेगी ना, ऐसा तो नहीं है क्रॉस करके इधर आएगी, या ऐसा नहीं है कि जुबान सिर्फ ये जो है मसूड़ों तक रहेगी, यहाँ तक पहुंचेगी बहरहाल।
but this is the exact point. ठीक है, this is the exact point. आप बोलिए, पहले उसमें जाने से पहले डिटेल में सबसे पहले आसान करते हैं से द, लाइट करना है, जुबान नीचे होगी, द द द द दाल दाल ता, लग रही है ना पहले वाले तालुके वाले पार्ट से, तो मसूड़े भी तो आ रहे हैं ना। आप मसूड़ों पे जरा थोड़ा सा टारगेट रखें और बोले द द द, और फिर द, जा रही है ना, यहां तक तो आ ही रही है, सो इट डजंट मैटर। ठीक है, चाहे मसूड़े बोलें, चाहे वो ये तालु का फर्स्ट पार्ट बोलें, सिलबटों वाला, एक ही बात है। तालु के अगले हिस्से से बोले या कहीं तालु को लगे तरफुल लिसान, एक ही बात है। तो ये नहीं कहना अरे ये मसूड़े कहा था फलान ने, ये तालु कहाँ से आ गया, ये जड़ कही थी सिस्टर गुल ने, अब ये तालु कहाँ से आ गया। दिस इज द सेम थिंग। आपको एग्जैक्ट जो है, इसीलिए नुतैया यही बोला जाता है कि ये पॉइंट है एग्जैक्ट, बट इसमें मसूड़े भी आते हैं, अगला तालु का पार्ट भी आता है, दांतों की जड़ भी इसके अंदर ही है ना। ठीक है, समझ आ गया ये पॉइंट। ये जिंदगी भर वो कहते हैं ना अपनी पोटली में बांध के रख लेनी है बात। ठीक है, जड़ लिखना, हाँ जी सही है जड़ है। कोई कह रहा है मसूड़े, बिल्कुल मसूड़े हैं जी। कोई कह रहा है कि तालु के अगला सिलवटों वाला पार्ट, जी 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 बिल्कुल वही। या कोई सिर्फ तालु कह रहे अगला तालु, जी 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 बिल्कुल सही। ठीक है, आप किसी चीज को निगेट नहीं कर सकते, बिकॉज यही एक्सप्लेनेशन है, इस सारी चीजें एक ही चीज है। ठीक है, ओके, अच्छे बच्चे, सब समझ आ जाती है ना। अब यहाँ देखें, ये है हमारी जुबान और लिसान, क्या कहा गया है, वहर वहर। ये अब इसमें जो है हमारा ये सामने वाला ऊपर का पार्ट भी यूज होगा, और ये वाला पॉइंट असूल असनानुल उलिया, यहां तक आएंगे। ये देखें ना, ये यहां तक खत्म होंगे, ये दांत यहां तक खत्म होंगे, तो क्या है ये सेम है ना। मसूड़े इसमें से निकाल के बाहर तो नहीं फेंक देंगे हम, वो भी साथ ही आएगा ना। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है एग्जैक्टली है। ठीक, जुबान, वहर और लिसान, आगे का ये जो मैदान होगा जुबान का वो भी, और ये साइडें जो तरफ लिसान है ये भी कहाँ लगेगी, इस पार्ट पे लगेगी। तो क्या अदा होंगे, प, प, दाल और ता। ठीक है, ये देख लें, ये तो हो गई तरफ लिसान, किनारे। वहर हो गई ये वाला जो पार्ट मैंने आपसे कहा सामने वाला। क्या होगा, असूल असनाया उलिया, ये जो असूल है ये यहाँ तक वही बात है। ये पार्ट कौन सा है, अगला सिलवटों वाला। ठीक है, और क्या बोल रहा है वो, इसमें लिस्सा, और ये भी ये वाले मसूड़े हैं, उससे आगे ये होगा, क्योंकि मसूड़ों से पार होके ये पॉइंट पे आके जड़ होती है, मसूड़ों में होती है ना उसकी पार्ट सारे। अब उसके बाद उसकी जड़ खत्म कहाँ होती है, ये तालु के पार्ट से। एग्जैक्टली दिस इज द पॉइंट। ठीक, अब आ जाते हैं हम अपने तस्वीरों पे, जो हमें बताएंगी कि दाल, ता व ता कैसे निकलते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या होता है। हमने क्या जाना है इसमें कि मखरज एक ही है, तरफुल लिसान मा ज़हरुल लिसान,
कहाँ लगेगी? सनाया उलिया की जड़ पे। ठीक है, जड़ क्या है? मसूड़े भी हैं, आगे का तालु का पार्ट भी है। ठीक, वहां से जाके लगेगी, तो देखें यहां भी देखें लगी है। ठीक है ना, यहाँ पर लगी हुई है, ये यहाँ पर बिल्कुल ये दांत अंदर गए तो कहाँ तक जुबान है? यहाँ ऊपर तक। ये देखें यहाँ तक है तो यहाँ से निकल रहा है, तो यहाँ तक इस वाले पार्ट में, एरिया में, दांत के ऊपर जो है हमने अपनी जुबानें रखनी है। ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? तरफुल लिसानी मआ असूल सनाया उलिया। ठीक, ये अरबिक में कहते हैं। और हर्फ ता, ता और दाल एक ही मखरज से अदा होते हैं। हर्फ ता, ता और दाल एक ही मखरज से अदा होते हैं। तरफुल लिसान और ऊपर वाले 6 दांतों की जड़। तरफुल लिसान और ऊपर के 6, 3 इस तरफ 3 उस तरफ। ता बोले, ता 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 ता। फोकस ये है, जड़ है अगले उसके, बट क्या होती है जुबान साथ में भी इस्तेमाल होती है, साथ के दांतों को भी लगती है, रुबाई तक जाएगी ये, रुबाई और इन्याब तक भी जाएगी। ता ता दाल लग रही है ना, दवाहिक नहीं जाएगा। उससे पहले क्या है? इन्याब है, उससे पहले क्या है? रुबाई है, और उसके बाद सामने के दांत है ना। तो इन्याब से लेके, रुबाई से लेके सनाया उलिया तक हमारे जुबान के किनारे लग रहे हैं। फिर से देखें, से अत अत लग रहे हैं ना सारे, खाली 2 पे तो नहीं लग रहा। अत अत। टारगेट क्या है हमारा? टारगेट है सनाया उलिया के ऊपर की जड़, साथ वाले खुद ही लग जाएंगे। अत करें, अत, इसीलिए वो बारीक भी होगा। अत अद अद, जुबान को फैलाना नहीं, अद कहाँ तक महदूद रखना है? सनाया उलिया तक। अद 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 अत अत अत। अब आ जाओ मुश्किल पार्ट की तरफ। पा, अप 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 पा पा पा। तो यही बात हमने याद रखनी है कि दाल और ता की अदायगी में जुबान पीछे से ऊपर नहीं उठती, क्योंकि क्या है, ये मुस्तालिया नहीं है ना, लाइट लेटर्स हैं, पा में उठेगी। और क्या था, अगर किसी अच्छे बच्चे को याद है कि मुस्तालिया इस्तेला के अलावा 4 हरूफ हमने अलहदा किए थे जो ज्यादा हैवी होते हैं, तो वो जो लेटर्स हैं वो कौन से हैं, और उनमें क्या पा आता है? हम्म, इसमें पा जो है, इसमें जुबान ऊपर भी उठेगी और इसमें इतबाक, मकनातीस वाली जो है की तरह चिपकेगी भी ऊपर। अब अब चिपक गई, अब ठीक है। चले अब अलग अलग देख लेते हैं इन्हें। हर्फ ता और दाल एक ही मखरज से अदा होते हैं, ठीक है, लेकिन इनकी अदायगी में जो जुबान है वो पीछे रहती है, नीचे रहती है। अच्छा, अब आप ये देखें, यहाँ पर ये ज़हर, ये देखें दबी हुई है ना यहाँ तक, तो इसका क्या मतलब है?
गहर तरफ लिसान, थोड़ा सा ये जो मैदान है ना हमारी अगली जुबान का, ये भी यूज हो रहा है, ठीक है। मा तरफ लिसान, तो ये वैसे हमारे लिए इतने डिफिकल्ट लेटर होते नहीं हैं, सिर्फ इनको अच्छे से प्रोनाउंस करने के लिए टारगेट करना पड़ेगा पहले दो दांतों के ऊपर की जड़ पे। तो क्या है, द में साथ पढ़ना है, द, दी, दू, द, दी, दू, अद, अद, अद। टारगेट करना है सामने वाले दो दांतों की जड़। दैट्स द परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन। अगर हम फैला लेंगे जुबान को तो मुस्तालिया तो नहीं बनेगा, ये बीच वाला कुछ खिचड़ी बन जाएगी, जहां ये हमारा हमेशा मोटा आता है। क्यों दाल हमेशा मोटा आता है? इसलिए कि हम टारगेट अगले दो दांतों की जड़ को नहीं करते। उर्दू में हम जैसे भी दाल आता है बोलते हैं ना, तो वो और बात है, लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू अरेबिक आपको बिल्कुल सही प्रोनाउंस करना होगा। इसीलिए तो एक एक जो हर्फ हम तिलावा करते हैं वो कैसी होनी चाहिए, मोतियों की माला, एक एक हर्फ ऐसे होना चाहिए जैसे एक मोती रखा हुआ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको तौफीक और आसानी अता फरमाए, आमीन। द, 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 दी, दी, बस सामने के दो दांत, दू, दू, दू। और बाय द वे जब आपने दम्मा बोलना है आपका होंठ गोल होने चाहिए। दैट्स हाउ, जिस तरह से लेटर्स के मखारिज है ना, उसी तरह से जो जे जबर पेश है, फतहा, दम्मा, कसरा, इनके भी मखरज हैं। जब आप पढ़ेंगे अपर लेवल पे आपको कहा जाएगा अपने इसका मखरज का टेक केयर ऑफ योर फतहा मखरज, तो आप वहां परेशान रहेंगे, हैं ये क्या हुआ, ये कौन सा मखरज होता है। तो इसका मखरज क्या है, फतहा का मखरज क्या है, पता नहीं मैंने आपको पढ़ाया कि नहीं, मुझे याद नहीं पढ़ाया मैंने। फतहा का मखरज है मुंह खोलना, दा, दा। जब तक आप एक प्रॉपर हद तक मुंह नहीं खोलेंगे ये सही अदा नहीं होगा। मजहूल क्यों होते हैं कुछ लोगों के, अक्सर हम अपनी अम्मियों को देखते हैं ना, तो वो कैसे पढ़ते हैं बुजुर्ग हमारे, दे, दे, कैसे पढ़ते हैं, दे, है ना, दे, अले, अलैहि, अलै, झुका देते हैं, इट इज अलै, ल, 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 मुंह खोलना पड़ता है, द, द, दे नहीं है, द, ठीक है। अच्छा जी, अब कसरा का मखरज क्या है, निचले होंठों को झुका दें, ऐसे जैसे नहीं होता, आप कोई चीज देख लें तो आप यूं करते हैं ना, नीचे के होंठों को फैला लेते हैं, दी, 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 दी। तो क्या होता है, इससे बारीक जो कसरा है ना वो निकलता है, दी, 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 लग रहा है ना आपको, दी, कौदिर, कौदिर, और मैं एरी कहते हैं कौदिर, कौदी, दी, 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 कौदिर, कौदिर, फर्क है ना, बारीक सा फर्क है, वो कादिर, दी, 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 और एक है कादिर, द, 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 दी, द, दी, फर्क है ना। तो ये मखरज है कसरा का। नीचे वाले होंठ जैसे ना यूं फैला दें, जैसे आप हंस रहे हो, बट ऊपर वाले होंठ से नहीं, नीचे वाले होंठ से हंस रहे हो आप, कादिर, दिर। दू, दम्मा का मखरज होंठों को गोल करना है,
जब भी दम्मा पढ़ना है होंठ गोल होंगे। लाजिम अपनी अभी प्रैक्टिस शुरू करें, क्योंकि आपके जो लेवल जूं बढ़ेंगे ये चीजें आपकी देखी जाएंगी। और जो कारी होता है, जो आपका उस्ताद या उस्तादा होगी, उसको पता चल जाएगा बगैर बगैर आपकी वीडियो ऑन हुई कि आप जनाब ने ये जो हरकत हैं इनके मखरज सही नहीं निकाले। जी, ज्यादा होशियारी नहीं चलेगी उधर। अभी तो थोड़ा बहुत इग्नोर हो जाता है, वहां पर तो आप एक एक आयत भी पूरी नहीं पढ़ सकेंगे, आपको वहीं पर पकड़ेंगे। आधी आधी भी नहीं होती समटाइम्स कंप्लीट। दो हर्फ, एक हर्फ पे सॉरी लेटर्स पे लफ्ज पे बंदा अटका रहता है। हम समझते हैं हमने बहुत प्यारा पढ़ा है, लेकिन पॉलिश होती है, पॉलिशिंग होती है वहां पर आपकी अपर लेवल में। ये जो है ये चीज आपको वहां सिखाएंगे नहीं, वहां पर आपने प्रैक्टिकल पढ़ना होगा। द, दी, द, द, दा नहीं होगा, दा, दा नहीं होगा। जो दा पड़ेगा उसकी शामत आएगी। द, 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 एक हद तक मुंह खुलेगा। द, दी, द, दी, दू, द, द, दी, दू, दू। मैंने होंठ गोल किए हैं, दू। अब नहीं करूंगी। दू, 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 दू। आपको लग रहा होगा ये तो सेम है, लेकिन ये सेम नहीं है। ठीक है। These are the मखरज of हरकत। और आपने हमेशा वाओ और दम्मा जब भी प्रोनाउंस करना है होंठ गोल होंगे, ऊपर आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे होंगे हर वक्त ड्यूरिंग योर तिलावा। कोई आपके पास चॉइस नहीं है। द फतहा में मुंह खुलेगा, दू होंठ गोल होंगे, द, दू, दी, जैसे है ना, द, दू, गोंठ गोल, दी नीचे। पूरा टाइम आपके मुंह की ये हरकत रहेगी, और अगर आपने ये नहीं किया तो आप हो जाएंगे फेल। अगले लेवल में आपको नहीं लेंगे, बिकॉज दीज आर द बेसिक्स। ठीक है। ओके, कमिंग बैक टू आर नाउ, दाल का मखरज और जो हमने देखना है। द, द, टारगेट आगे के दो दांत, द, आइंदा से। ठीक है, अगर आज तक हमने नहीं किया, आज से हम ये करेंगे। द, ता में आगे के दो दांत फोकस्ड। द, दरजा, द, रॉ हैवी होगा कि नहीं, ये चैप्टर बड़ी तफसील से कर चुके हम लोग 3 शायद क्लासेस में। और अगर अभी भी नहीं आया तो मेरे पास काश कुछ छड़ी होती ना जो सबके पास पहुंच सकती। द, रॉ, 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 दरजा, दरजा। और दी, दी कैसे होगा, कौ, कौ हैवी है तो अलिफ हैवी होगा, कौ के साथ जो अलिफ होगा। जाग जाओ बच्चों। जो भी हैवी लेटर अलिफ इज जो है वो है ना, जो जो कभी हैवी पढ़े जाते हैं, कभी लाइट पढ़े जाते हैं, तो अलिफ जब भी कभी हैवी लेटर के बाद आएगा हैवी ही पढ़ा जाएगा। इसको ऐसे नहीं पढ़ना क क नहीं होगा कभी भी। क क कदीर, कदीर। अच्छा, अब आ जाएगा बम्मा, दू, दू, दूनी, दूनी, दूनी। और जब दाल साकिना होगा तो क्या होगा, अद, अद, सद, सदरी,
सदरी, अब ये दाल जो है ये हैवी होगा लाइट होगा? सदरी, सदरी, लाइट होगा, क्यों? इस पे कसरा है, ठीक है। और कैसे पढ़ेंगे? होंठ हमारे फैल जाएंगे नीचे से। स्वाद, सद, सद, दाल पे क्या होगा? शाबाश बताएं, दाल पे कौन सा रूल आएगा? सब ने ना आज के बाद सुबह रात को 7 बादाम भिगो के रखने और सुबह उठ के खाने हैं। सबके दिमाग जरा तेज हो और फटाफट फटाफट जवाब आए। ये नहीं है सोच के हाँ अच्छा क्या है रूल, ऐसा नहीं होना चाहिए। फौरन ज़हन में आना चाहिए क्यों, क्यों क्या किया मैंने इसके ऊपर। मैंने इसको सदरी क्यों नहीं पढ़ा, मैंने उसको सद सद झटका दे के क्यों पढ़ा? सदरी, किसी के पूछने पे ना देखा करें, अपने दिमाग से खुद ही खुद को रिमाइंड किया करें, ठीक है। तो ये था हमारा दाल। अब आते हैं ता, हर्फ ता। कैसे पढ़ेंगे इसको? फतहा दम्मा कसरा के साथ। ता, ता, ती, 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 तू, ता, ती, तू, ता, ती, तू। और उसको साकिन कैसे पढ़ेंगे? अत, 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 ता, तबा, तबा। ये अलिफ जो है बा का ये हैवी होगा। तबा, तबारा ऐसे पढ़ेंगे या तबा लाइट पढ़ेंगे? लाइट। बारिक अल्लाहु फीकी, माशाल्लाह। तबारक, तबारक, ती, तिबयानन, तिबयानन, तू, तू, तुदम्मिरु। और साकिन किया तो रा को तुदम्मिर, सही पढ़ा मैंने? मिर, रा हैवी होगा। नहीं होगा ना, इसलिए कि रा अगर साकिन हम कर रहे हैं, दो किस पे दम्मा है लेकिन उससे पहले वाले लेटर पे कसरा है ना, तो ये लाइट होगी। हाँ वसलन ये रूह ही पढ़ा जाएगा, लेकिन जब हम रुकेंगे तो हैवी नहीं होगा। तो दम मिर ऐसे नहीं होगा, मिर नहीं, तो दम मिर, मिर। ओके। अत, अत, ता में हम्स है, हम्स मीन्स हवा, ये अकम्पनीड होते हैं हवा के साथ, आवाज जारी होगी। अत, अत, अतत, अतत। अच्छा, इसमें मैंने आपसे पहले भी कहा था, वो आगे चलकर खैर देखते हैं, बट आप अभी सब देख लें कि इसमें जो है वो हवा है, ठीक है। अत, अत, अत। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब उन पे फतहा दमा कसरा है तो उसमें आप जनाब जो हैं वो जबरदस्ती की हवाएं निकाल रहे हो, नहीं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपने, क्योंकि जो ता है ना इसमें एक शिद्दत की भी क्वालिटी है, इसमें शिद्दत भी है। अतत, आवाज ना थोड़ी सी रुक जाएगी उसमें, अतत रुकती है ना, अतत। तो बहुत अच्छा प्यारा सा हम्स आएगा उसके एंड में। ओके जी, अब आ जाते हैं हम जरा कंपैरेटिवली मुश्किल वाले लेटर की तरफ, जो हमें मुश्किल लगता है क्योंकि हम इसको इस्तेमाल नहीं करते अपने रोजमर्रा बोलचाल में। तो ये है पा, पा मखरज सेम, सुभान अल्लाह, सेम मखरज, कोई फर्क नहीं है।
وہیں لگے گی زبان کی طرف اللسان. کہاں لگے گی؟ سامنے کے مخرج ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. طرف اللسان لگے گی کہاں؟ سامنے کے ثنایا علیہ کی جڑ سے. ٹھیک. اس میں فرق کیا ہو جائے گا؟ فرق ہوگا اس کی صفات. طا کی صفات کیا ہے؟ زبان اٹھے گی اور اوپر چپک جائے گی، پوری زبان اوپر اٹھے گی. طا طا. پہلے تا بولے، تا زبان نیچے، تا تا. اب اوپر اٹھا لے، طا طا طا. اق اق اق. ٹھیک ہے. طا طا طی طی. طو طو. اق اق اق. بچوں کو نا جب پڑھاتے ہیں نا تو تی نا توئی توئی. پا جو ہے with کسرہ is always اتنے پیارے لگتے ہیں. ہوئی. اور آئین جو کسرہ کے ساتھ ہو، ہوئی ہوئی. تو جس تک آئین اور پا کی باری ہوتی ہے نا، مجھے ان پہ پیار ہی آ رہا ہوتا ہے، میں ہنسے جا رہی ہوتی ہوں. پتہ نہیں وہ پھر کب ٹھیک ہوتے ہیں، خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں. I just leave them کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ پھر وہ سمجھ جاتے ہیں آگے جا کے. تو یہ بھی توئی نہیں بولنا. اچھا، توئی نہیں کہنا، پئی پئی پئی. تو 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 تو. اپ اپ. دیکھیں آپ دیکھیں نا، صرف آپ لگانا نہیں ہے. پھر کیوں؟ کافی نہیں ہے، اس سے پھر ہوا نکلے گی. آپ آپ نے اٹھا تو لی زبان، لیکن اس میں کیا ہونا چاہیے؟ بند، بالکل بند. نظر آ رہا ہے نا؟ یہ دیکھیں بند ہے. آواز یہاں جمع ہوگی آپ کی، تبھی ہیوی ہوگی. جو گنبد ہوتے ہیں نا، کیوں بنائے جاتے ہیں؟ آواز ان میں جا کے قید ہوتی ہے، پھر واپس آتی ہے موٹی ہو کے اور کلیئر ہو کے. اسی لیے یہ آپ ہی انشاءاللہ سیکنڈ لیول میں سارا میکینزم پڑھیں گے. ابھی آپ کے جاننے کی ضرورت نہیں، ابھی آپ صرف مخارج پہ دھیان دیں. اپ اپ پ پ اپ پا پی پو پا. یہ الف ہیوی ہوگا. الف پا کے ساتھ ہے، مستعلیہ ہوگا، آئے گا مستعلیہ میں، ہو جائے گا نا ابھی بھی. ہاں. پا 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 لوتا. لو میں زبان دمہ بھی ہے، واو بھی. اچھے سے زبان ٹائٹلی، جب اس کی ایج سچویشن ہوتی ہے تو کیا ہوگا؟ ٹائٹلی گول ہوگی. طالوتا تا پی طباقا پی پی طباقا. طو طو والطور والطور والطور. اط 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 اطمع اطمع. جب بھی کبھی ہیوی لیٹر سے پہلے جو لیٹر ہے وہ لائٹ ہوتا ہے نا، تو اس کو آپ لوگ ایگزیجریٹ کے حد تک لائٹ کر دیا کریں. یہ آ ہے نا، ایپل 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 اطمع. تو طا جو نیکسٹ لیٹر ہوگا، قاف ہو جو بھی ہو، وہ پھر زیادہ اچھا پروناؤنس ہوتا ہے اور ابھر کے بھی آتا ہے. تھوڑا سا ابھی حروف کو دیکھتے ہیں کہ زبان اور دیکھتے ہیں کہاں ہوتی ہے. دال
اور جو ہوتے ہیں نا دال اور تا، اس میں تو زبان ایگزیکٹلی جو ہے وہ طرف اللسان میں یا اس میں لگتی ہے. جب ہم پا کا کرتے ہیں نا، پا 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 پا، تو یہاں پر تھوڑی سی جو ہے نا یہ زبان، یہ ان میں تو ہماری یوز ہو رہی ہے دا 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 دا، یہ جو ہے نا ہماری طرف اللسان کی جو پا پا پا، یہ والا پارٹ زیادہ آپ نے توجہ دینا ہے اس پہ. لیکن یہ ہے نا طرف اللسان، وہ بھی حجار ہے، بٹ زیادہ آپ کا فوکس کون سا ہوگا؟ یہ والا پارٹ، پا 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 پا. پھر نوک پہ نہیں کنسنٹریٹ کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ نوک پہ نہیں اتنا کرنا، وہ جا ہی رہی ہے. کنسنٹریشن کہاں ہوگی؟ ظاہر، پا پا پا. پش کریں اگلے اگلے دانتوں کی جڑوں پہ، پا پا. زبان بھی اٹھا لیں، پا، اور چپکانا بھی ہے، زور لگائیں، پا پا پا. اچھا اب ہم ڈفرنس دیکھتے ہیں تا اور دال میں. اچھا پہلے تا اور دال میں ڈفرنس یہ ہے کہ تا میں ہوا نکلتی ہے، دال میں ہوا نہیں نکلتی. ٹھیک ہے، یہ اس کا ان دونوں کا میجر ڈفرنس ہے. تا میں بھی ہمس ہے، ہمس مینس ہوا ہے، اور اس میں شدہ ہے. ٹھیک ہے، شدت ہے اس میں. اور دال جو ہے اس میں کیا ہے؟ اس میں ہمس نہیں ہے، اس میں جہر ہے، اس کی آواز کلیئر ہوتی ہے، اس میں ہوا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اور اس میں بھی شدہ ہے، شدت کا لفظ ہے. اد، ات، ات. اب آواز شدت مینس اتنی شدت ہوتی ہے کہ آواز رک جاتی ہے، بہتے بہتے رک جاتی ہے. اور ہمس جو ہے وہ آواز اس میں ہوا آئے گی، بٹ کیونکہ تا میں شدت بھی ہے ہوا بھی ہے تو آپ کو فیل ہوگا. ابھی ہم نے صفات نہیں پڑھی، انشاءاللہ جب ہم یہ ختم کر لیں گے میں کوشش کروں گی نیکسٹ ویک ہماری آخری کلاس ہو اس کی مخارج کی. ٹھیک ہے، تا میں کیا ہے؟ ہمس ہے، ات ات ات. اچھا کوشش کیا کرنی ہے؟ تا کے ساتھ ہی ایک ساتھ ہی ادا ہو، یہ نہ ہو ات ات. کچھ لوگ پڑھتے ہیں ات بند کر کے پھر ہوا نکلتی، ات نہیں، ات ات. تھوڑی سی تو شدت ہے تو آواز رکے گی ضرور، بٹ ہم نے ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے؟ فوکس کیا ہوگا؟ ایک ساتھ نکالنی ہے، ات ات. پھر یہ ہو جو بھی سننے میں آئے وہ دیٹ ول بی کریکٹ. لیکن جو پہلے بند کر کے بعد میں نکالتے نا طوفان میل کے جیسے وہ ہمس، وہ پتہ چل جاتا ہے، وہ پھر کیا ہو جاتا ہے؟ وہ اس کی ایک آواز بن جاتی ہے. ات، دیکھیں میں اب نکال رہی ہوں نا، ات ات، یہ ساتھ نکل رہی ہے. ایک ہے ات ات، یہ غلط ہے. اور دال ہے، دال کو جب ہم ساکن کرتے ہیں تو اس میں اسی لیے جو ہے سبحان اللہ کیا صفت آ جاتی ہے؟ اس کی ساکن میں صفت آ جاتی ہے قلقلہ. تا میں کیا صفت آتی ہے؟ ہوا. اور دال میں کیا صفت آتی ہے؟ اس کی قلقلہ، اس کی اسپیشل صفت ہے. اد، ات ات تا. اچھا اب جب یہ فتح ضمہ کسرہ کے ساتھ ہوگی تو اس کو پلیز اس کے ساتھ میں جبر نہیں کرنا ہمس کے لیے. ات، اتی، اتو، اتن، 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 اد، ادی، ادو، ادن، ادن، ادن. ٹھیک ہے، تو یہ ہے ان کی باتیں. اب پا، پا جو ہے وہ کیسے مختلف ہے تا اور دال سے؟ مفخم ہے، پھر اطباق ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے مخرج پہ زور ہے. کون سا مخرج ہے؟ کیا مخرج ہے اس کا تا کا؟
तरफ़ुल लिसान, ज़हर तरफ़ुल लिसान मआ किसके, सनाया उलिया की जड़, तो कहाँ फोकस होगा, एग्जैक्टली वहीं पर फोकस होगा, इसीलिए इसकी मुफख्खम और फिर इतबाक की सिर्फ जब लगेगी तब ये मोटा ताजा हो जाएगा। फोकस फोकस, हाँ उसके मखरज पे जोर होगा, फोर्स होगा, एप्पल एप्पल एप्पल, जिसकी वजह से तरफ़ुल लिसान का या तरफ़िल लिसान का पूरा इलाका वस्त से रास तक इस्तेमाल होता है बनिस्बत ता और दाल के। इसीलिए तरफ जड़ से नुतिया तक पहुंच जाती है। नुतिया कौन सा इलाका मैंने बताया था, ये जो तालू की जो जड़ है ना, सॉरी तालू की जो सिलवटें हैं पहले पहले वाली, समझ आई अभी क्यों क्यों ने नुतिया कहा जाता है, क्यों जड़ मसूड़ा और तालू का अगला हिस्सा एक ही चीजें हैं। हाँ, ता बनिस्बत ता और दाल के ज्यादा पहुंचता है, ज्यादा फील होता है। बोले आप, लगता है ना ज्यादा एरिया ले रहा है, एप्पल एप्पल, ठीक है। हालांकि ये मसूड़ों की जड़ों पर होती है, मगर हमको ये लगता है ये नुतिया से मिल रही है, फैल जाती है ना जुबान, उसके ज़ाहिर तरफ़ुल लिसान का एरिया ज्यादा यूज होता है, क्योंकि हम फोर्स कर रहे हैं ना उसको, उसकी इतबाक चिपकाना भी है, जुबान को उठाना भी है और आगे भी लगाना है, तो क्या होगा, एरिया ज्यादा होगा। जबकि ता लाइट है ना, लाइट है, और ता तो कमजोर भी है, दाल भी वीक लेटर है, बट शिद्दत भी है इनमें, तो अत, अत, फोकस इतना नहीं है, जोर इतना नहीं होगा उसके ऊपर मखरज पे, अद अद होगा, बट नॉट लाइक पा। पा में तो हमने रखना ही टारगेट, तीर ही उधर मारना है जहां पर उसका मखरज है, ठीक है। एप्पा एप्पी इप्पी इप्पुन एप्पिन एप्पुन, ठीक है। जुबान का पिछला हिस्सा और किनारे ऊपर उठते हैं, जुबान दरमियान में प्याले जैसी होती है, ये हमने देखा था। तो अलकाब मैंने आपको समझा दी है, इन तीनों यानी नहीं, नाम को नहीं कहते, नतैया कहा जाता है, यता, यहाँ थोड़ा मैंने उसको चेंज करना भूल गई हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, हरूफ नतैया ऊपर भी थिंग मिस हो गया मुझसे, मैं यहीं करेक्ट कर लेती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे। तो समझ आई है कि नहीं आई, कितनी समझ आई है, दिमाग के ऊपर से कोई चीज निकल गई है तो क्या करना है, रिकॉर्डिंग देखनी है बार बार, ऐसा जिसमें कुछ नहीं है। हाँ, अगर जब हम सिफात करेंगे ना तब आपको ये चीज ज्यादा जो है वो समझ में आएगी, ठीक है। सिफात बहुत जरूरी है, और जब आप ये इस लेवल में पढ़ लेंगे ना, ये जो है हमारा मखारज और सिफात बेसिक पढ़ लेंगे, तो फिर आपको डिटेल में जो पढ़ाया जाता है वो लेवल 2 में, वो सिर्फ और सिर्फ मखारज की अब डिटेल और फिर सिफात, ठीक है। दिस इज द सेकेंड लेवल। पहले में आपने रूल सीखे, सब सीखा, मखारिज सीखे, सिफात सीखी, और सेकंड में फिर आपने डिटेल जाना। थर्ड लेवल में जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, आपको समझ ही नहीं आएगी आप क्या कर रहे हो, इसलिए कि इदगाम बहुत बड़े स्केल पे समझाया जाएगा आपको, और उसमें तो ये है कि एक लेटर की दूसरे लेटर से क्या रिलेशनशिप है, ये उसमें मर्ज हो सकता है, ये उसका हमसाया है, क्या ये एक ही घर में रहता है, तो एक ही घर में रहने वाले मखरज में जो हैं
उनमें क्या होता है, इदगाम होता है, इजहार होता है, एक मखरज दूर होता है, एक नजदीक होता है, उसमें क्या होता है, उसमें इदगाम होगा कि इजहार होगा। इस किस्म की दो साकिन आपस में मिल जाएं तो कैसे पढ़ा जाता है, कौन सा कैंसिल हो जाता है। और इसी तरह से जो है बहुत बहुत डिटेल में बाकी के सारे एडवांस रूल आपको बताए जाते हैं इन डिटेल। और सुभान अल्लाह, ये सब हमारे फ़ायदे के लिए हमारे स्कॉलर्स बना गए हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उनको करवट करवट जन्नत नसीब फ़रमाए, जिस तरह उन्होंने हमें ईज़ दिया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किताब पढ़ने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके आगे के सारे मरहले आसान फ़रमाए, और हम जो हैं हमें इसकी तौफ़ीक दे कि हम इस पे वर्क करें। हम आजकल के दौर में इतने बिजी हो गए हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं कि हम इन चीज़ों को टाइम दें, लेकिन देना है रोज़ाना का कम से कम आधा घंटा तो आप ज़रूर इसको दें। और जो भी मैंने आपको आज समझाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अगर जो भी मुझसे इसमें गलती हुई है वो मेरे अपने नफ्स की गलती है, अल्लाह मुझे माफ़ करे। और जो भी सही पढ़ाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपका आना, बैठना, पढ़ना, टाइम सर्व करना और मेरा पढ़ाना, बैठना कबूल फ़रमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बेहतरीन तौफ़ीक और आसानियाँ फ़रमाए, ताकि हम आगे जाके सुरख़ुरू हों और सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए सीखें। हाँ, है अगर अगर आपने अपनी तिलावत खूबसूरत बनानी है, तो किसके लिए बनानी है? लोगों के लिए, एप्रिसिएशन के लिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किस लिए? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जैसे उसको उतारा, मैं वैसे ही पढूं, उसमें कोई भी गलती ना हो, खालिस अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए। ठीक है? नियत को खालिस करना है आज से, सिर्फ अल्लाह के लिए। ये नहीं है कि अगर कोई बैठा है तो हम बड़ी खूबसूरती से पढ़ें। अकेले हैं तो कहते हैं अच्छा चलो कोई नहीं, एक छूट गया है मखरज तो क्या हुआ, नहीं, बल्कि तन्हाई में नियत करनी है अल्लाह सुब्हानहू व तआला को, मैं आपको सुना रही हूँ, सुने, मेरी मदद करें और फिर पढ़ें। फिर देखें आपको कैसे दिन ब दिन आपकी तिलावत सही होती है, कैसे अल्लाह की मदद आती है, कैसे आपके ज़हन में सारी बातें आती हैं। ठीक है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी नियतों को खालिस खास अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने लिए कर ले। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।